नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् असो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवीसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल के प्रकरण को आगे बढ़ाता हूँ। हम उस प्रकरण को समझें कि जिस आयु के बंध के कारणों को हम पकड़ जाएंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन कौन सी आयु को किस किन परिणामों से बांधते। कल आयु के विभाजन को समझा कि हम किस प्रकार से कौन सी आयु कब बांधते हैं। इसमें एक चीज़ और समझ ले आप, वो आपके काम आएगी। जैसे कि मान लो कि देव और नार की आयु कब बांधते। जैसे ये जो प्रकरण बताया था सामान्य से आपके सामने रखा था कि आयु के 3 भाग करिए, ये एक सामान्य प्रकरण था। लेकिन जब हम विशेष प्रकरण में देखते हैं कि देव और नार की कब आयु बनती है, तो देव और नारकी को जब 6 महीने शेष रह जाते हैं उनकी आयु के, तब आयु बंधन का उनका प्रकरण आता है। जैसे कि आपके आयु के हमने देखा कि 3 भाग करे थे मनुष्य और तिर्यंचु में। लेकिन जब हम देखते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचु को छोड़ के जब नारकी और देवों का प्रकरण होता है, ये 8 अपकर्ष काल इनके भी होंगे, मतलब 8 इनको भी अवसर मिलते हैं। जैसे कि एक पूर्व की आयु या एक सागर की आयु 10,000 वर्ष की, कम से कम आयु इनकी 10,000 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर, दोनों जगह एक जैसे ही लगाना। लेकिन जब इनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है नारकी और देवों की, तब वहाँ पर 6 महीने में 8 अपकर्ष काल बना लेना। ठीक है, 6 तो 8 अपकर्ष काल इनके आयु के अंत के 6 महीने रह जाते हैं वहाँ पर, जिसमें आप पढ़ते कि माला का मुरझाना है ना, आज्ञा का और इस आज्ञा का खंडन हो जाना, मान का खंडन होना, इस प्रकार से देवों में देखा जाता है। अब ऐसे ही लगाना 8 विभाजन आप ऐसे ही करना जैसे कल आपको बताया था कि 6 महीने में पहला पड़ेगा, फिर उसके भाग निकालिएगा, फिर दूसरा पड़ेगा, फिर तीसरा, 6 महीने के 8 अपकर्ष काल ऐसे बनाएंगे। भोग भूमि में व्यवस्था, तिर्यंचों और मनुष्यों की भोग भूमि में व्यवस्था क्या रहेगी, वहाँ पर भी आयु के अंत के कहीं कहीं पर 6 महीने और कहीं में 9 महीने, इस प्रकार का लेके चलते हैं। तो 6 महीने वहाँ पर लेके चलेंगे कि 8 अपकर्ष काल 6 महीने के अंदर यहाँ पर भी बनाना है, और 9 महीने, जिस मत में 9 महीने, उस मत के अनुसार 9 महीने में आपको 8 अपकर्ष काल बनाना है, और जिस मत में 6 महीने शेष रह जाते हैं उस मत के अनुसार इस प्रकार से आपको ये आयु का प्रकरण बनाना है। अब हमें विशेष तौर से अकाल मरण इत्यादि के बारे में एक अलग से ही पूरा वो विषय लूँगा। अभी फिलहाल आपको
जो परिणाम हमारे होते हैं आयु बंध में, वो देखने ना आपको देखना चाहिए। मान लो कि हम तिर्यंच आयु के परिणामों को लेके अपन चलते, हम कोई तिर्यंच आयु का बंध करता है कोई भी जीव, तो हमारे यहाँ पर हम जब इसको सूत्र रूप में देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने कहा मायाचारी का माया त्रिगुणस्य, ऐसा सूत्र आपको प्राप्त होता है। अब मायाचारी के अलावा भी और कोई भी कारण होते हैं तो वो हाँ, उन्होंने बहुत सारे कारण आपके सामने गिनाए। तो सावधानी पूर्वक इन कारणों को देख के आप अपनी आयु के बंध से बचने का पुरुषार्थ करिए कि तिर्यंच आयु से हम कैसे बच सकते हैं। हमें तिर्यंच आयु से बचना है तो हमें ये कार्य नहीं करना है। कभी आपको एक छोटी सा प्रकरण सुनाया था कि भाई कंपनी कैसे डूब सकती है, उन कारणों को हमें नहीं करना। कंपनी के डूबने के कारण अगर हमें पता है तो फिर उन कारणों को हमें नहीं करना। ऐसे ही तिर्यंच आयु के कारण हमें पता है तो फिर हमें उन कारणों से बचना है। मुख्य कारणों में उन्होंने मायाचारी रखा, अतिसंधान रखा। अतिसंधान का मतलब होता है छिद्राणे वेशी, जो लोग दूसरे के दोष ढूंढते हैं, दोषों को प्रकट करना और दोषों को ढूंढना। क्योंकि जब हम नीच गोत्र के बंध के कारणों में ढूंढेंगे तो कारण एक कारण आपको ये भी मिलेगा, जो लोग पर दोषों को कहने में आनंद बनाते हैं अथवा दूसरे के दोषों को ढूंढने में समय को गुजारते हैं। उनका एक ही काम होता है कि दूसरे में क्या दोष है बस इन्हें ढूंढना। इसे बोलते हैं अतिसंधान। विश्वासघाती होना, आप पर कोई विश्वास करता है और उसके विश्वासघात करना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे घटित होती है। इससे आप बचेंगे। अथवा किसी का कर्जा नहीं चुकाना अथवा उसके धन को हड़प लेना, ठगना, ये सब कारणों में आपके लिए विशेष तौर से तिर्यंच बंध का कारण है। कभी एक घटना आपको सुनाई भी थी कि कैसे तिर्यंच बन के लोगों के कर्ज चुकाने पड़ते। एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हुआ आप इसे समझने का पुरुषार्थ करिएगा। घटना ऐसी घटती है जीवन में कि एक सेठ जी थे और वो सेठ जी लोगों को कर्ज दिया करते थे। और कैसे दिया करते थे वो भी बहुत अच्छा तरीका था उनका, और लेने वाले कैसे लिया करते थे उसे भी आप देखिएगा और आपका मन क्या कहता है ये भी आप बताइएगा। सेठ जी ने अपनी तरफ से कही, भाई कर्जा इस भाव में चुकाना चाहेंगे कि अगले भाव में, आप जैसा चाहें। कर्जा आप चाहें तो इस भाव के लिए ले लें तो इस भाव में चुका दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। और आप चाहें तो अगले भाव में चुकाना चाहें तो अगले भाव में चुका दें, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। ये सेठ जी का था कि भाई अब लोग जो दोनों तरीके के होते थे। कुछ लोग होते थे वो कहते थे भाई हमें तो इसी भाव में चुकाना, अगले भाव के लिए नहीं, जो ईमानदार होते थे। लेकिन जिनके मन में थोड़ी सी खोट है या इनको लगता था कि सेठ कैसा मूर्ख है कि अगले भाव के लिए कर्जा दे रहा है, मतलब इसे पता है कि अगले भाव में कौन चुकाने आएगा, कौन इसका देगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों को दिया करता था। तो जो लोग थोड़े से बेईमान हुआ करते थे वो लोग, भाई हम तो अगले भाव में चुकाएंगे, हमारा नाम अगले भाव के लिए लिख दो आप। और वह जो मुनीम बैठता था वो भी लिख दिया करता था कि भाई ये अगले भाव में चुकाएंगे। ये बात धीरे धीरे बहुत लोगों को पता पड़ी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा सेठ है, अरे भाई कहीं अगले भाव में कौन आएगा चुकाने, ये कौन जानता है। लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो तर्क निकाल के से वो भी दे दिया करता। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो चोरी किया करता था। आप देखना, उस चोर ने सोचा कि भाई ये सेठ जी तो बहुत ही गजब का है, तो क्यों ना इससे कर्जा लिया जाए। और दूसरा उसका मंतव्य था कि एक ही बार में सारी तिजोरी साफ कर दी जाए। तो कर्जा लेने की जगह वो उस तिजोरी को देखने आया था कि तिजोरी कहाँ रखी और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा। उसने कहा भाई कर्जा चाहिए कि हाँ मिल जाएगा।
उसने कहा कहाँ इस भाव में चुकाएंगे आप अगले भाव में? उसने कहा अगले भाव में, मेरा नाम अगले भाव के लिए लिख दो। ठीक है, कर्जा दे दिया, वो चला गया। उसने तिजोरी देख ली। उस रात वो चोरी करने के भाव से पहुंचा। देखना आप, अति मायाचारी क्या होती है, ठगना क्या होता है, विश्वासघात क्या होता है, और कैसे उसमें तिर्यंच आयु का बंध होता है। क्योंकि प्रकरण मेरा आपको तिर्यंच आयु के बंध से है कि हम तिर्यंच आयु का बंध किन परिणामों से करते, वो परिणाम हमारे क्या होते हैं। तो ये आपको समझना है परिणामों को। विशेष तौर से ये स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप उन परिणामों को समझ सकें कि हमारे परिणाम किन परिणामों से हमें कैसे भाव करने पर हमें क्या बंद होता है। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हमने अच्छा किया, जैसे उन्हें लग रहा था सब लोगों के कि बहुत अच्छा किया हमने, सेठ जी ने अगले भाव के लिए हमें दे दिया। कौन किसको चुकाना है, कौन आएगा अगले भाव में, कौन जानता है। लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो लोग समझते हैं कि हमें कैसे करना। अब आप देख लें, तय करना। अब वो चोरी करने के लिए जब उस रात पहुंचा, उसने देखा कि भाई अभी सेठ के घर में थोड़ा सा लोग जग रहे हैं, और जग रहे हैं तो उसने छुपने के लिए स्थान ढूंढा। तो जहाँ पर भैंस बांधते ना, भैंस गाय इत्यादि बंदे का तबेला बोलते उसने, सार बोलते ना, तो वहाँ पर बांधने, सार बोलते हैं यहाँ पे, कोठा बोलते। हाँ उठा, मराठी माझे काय बोलते, कोठा कोठा बांध लो, हाँ गाय का कोठा। तो वहाँ बांध दिया उसे। अब वो गाय वाय बंधी हुई थी तो वो चोर वहाँ जाके छुप गया। लेकिन जो घटा वहाँ पे, उस चोर की आंखें वहाँ से खुली। अब आपकी आंखें खोलना, वहाँ पे घटना ऐसी घटी कि चोर वहाँ बैठा बैठा इंतजार कर रहा था सेठ जी के सोने का। इतने में वहाँ पर दो भैंसों में आपस में बात होने लगी, आपस में बात कर रही थी। तो एक भैंस दूसरे भैंस से कहती कि बहन तो आज ही आई है लगता है। तो बोले कि हाँ बहन मैं आज ही आई हूँ। और तुम कब से हो? क्योंकि मैं 3 साल से हूँ। तुम कैसे आई? क्योंकि मैंने सेठ जी से पुराना कर्जा लिया था। सेठ जी का मुझ पर पुराना कर्जा था, सो 3 साल से दूध देकर कर्जा चुका रही हूँ। और तुम कहाँ? मैं अभी मरी हूँ, मैं पिछले साल अभी मरा हूँ, मर के अभी पैदा हुआ हूँ, मैं भी अब भैंस बन के आया हूँ। सो मुझे भी आप सेठ जी का पुराना कर्जा, क्योंकि अब मैंने सेठ जी के उसमें लिखाया था अगले भाव में चुकाऊंगा। वहीं पे कुछ बेल खड़े थे, वो बेल भी कह रहे हैं हाँ हम भी पिछले भाव के कर्जे लेके आए सेठ जी का हाथ चुकाने के लिए हम। तो जैसे ये चोर ने सुना कि भाई अगर कर्जा लिया है तो अगले भाव में तिर्यंच बन के, सुन रहे हो आप लोग? कुछ पल के लिए लगता तो है कि अच्छा है सेठ जी ऐसे, कुछ पल के लिए। अब ये भले ही भाई एक कहानी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, लेकिन हम इसमें समझने का पुरुषार्थ करें कि जीवन में जो आचार्य ने सूत्र दिया, विश्वासघात, कर्जा ले लेना, कर्जा नहीं चुकाना, अतिसंधान, मायाचारी करना, है ना, किसी को ठगना, तो ये सब तिर्यंच के बंध के कारण है। मान लो कोई तुम्हें ऐसा कोई कर्जा दे तो लोगो कि नहीं लोगे? अब तो नहीं लोगे, पहले लेते कि नहीं? अब तो मैंने बता दिया, तो शायद पहले पूछ लेता तो आप लोग भी कहते हाँ भाई अगले भाव के लिए देगा तो कोई बात नहीं। हम एक बात ये याद रखना, ये बात बड़ी फैक्ट है कि हम अगर मायाचारी कर रहे हैं, हम अगर किसी को ठग रहे हैं, तो नियम से हम तिर्यंच आयु के सारे प्रबंध हम कर रहे हैं। मतलब तिर्यंच आयु, आप देखो क्यों तिर्यंच बन के लोगों के बोझ ढोना पड़ते हैं, कौन से कारण होते हैं, उन जीवों ने क्या किया होगा, क्यों बैल बनकर, घोड़ा बनकर, हाथी बनकर,
है ना, ऊंट बनकर, कितने तिर्यंचे जो तरह तरह की सवारियां बन के लोगों की बोझों को ढोते हैं और अपने जीवन का यापन करते। बदले में रूखा सूखा जो मिल जाता है उससे उनका जीवन चलता है। आप देखो, चाहे वो भेड़ भी हो तो भी उन्हें कर्जा चुकाना पड़ता है। मतलब हर, अब देखो सांप भी बन गए, अब सांप बन गए सो साहब आपको सपेरा वो लेके घूम रहा है ना, और आपसे पैसा कमा रहा है। अब देखो सांप बन के भी आपको कर्जा चुकाना पड़ रहा है। कुत्ता बन गए, सब मालिक की नौकरी करके आपको कर्जा चुकाना पड़ा। अब उसकी रक्षा और उसके प्रति वफादारी, तुम पहले ही वफादार होते, बेवफाई करके तुम कुत्ते बन के वफाई निभाते हो। ऐसे अच्छा है मनुष्य में ही तुम वफादारी निभाते तो शायद कुत्ते ना बनते। सुन रहे हो, मनुष्य होकर बेवफाई करी सो कुत्ता बन के वफादारी निभाई, और मनुष्य में ही वफादार होते तो शायद तुम कुत्ता बनते ही ना। हम अगर इस पाठ को पहले सीख ले तो हमें क्या आपत्ति है। तो तिर्यंच आयु के जो परिणाम हैं, उन तिर्यंच आयु के परिणामों को बहुत अच्छे से समझना। ये गजब का यहाँ प्रकरण दिया है। मायाचारी का सीधा सीधा प्रकरण तो आपको समझ में आता ही है। जो हम जैसा नहीं है, जैसा देखा है, उससे ठीक विपरीत जो घुमा के जो कहा जाता है, लोगों के प्रति छल के भाव से जो कहा जाता है, ठगने के भाव से कहा जाता है, उसे कहते हैं मायाचारी। मन में कुछ है और वचन में जो हम कुछ उच्चारण कर रहे हैं, इसका नाम है हमारी मायाचारी। ठीक है, कभी कभी होता है कि नहीं, करते कि नहीं आप लोग, करते कि नहीं करते, ये बताओ तो। होता है कभी कभी आप, और कभी कभी नहीं मानते, प्राय ही करते हैं। कभी कभी हम मायाचारी नहीं करते। प्राय हर व्यक्ति इन्हीं कार्यों से गुजरता है। अब मान लो जो कल हमने देखा था कि हमारे जो परिणाम हैं, परिणाम याद है ना आपको, कौन से परिणामों में आयु का बंध होता है आपका, मध्यम, याद रहेगा। 1 से लेके 30 तक कोई आयु का बंध नहीं होगा, फिर उधर 71 से लेके 100 तक आयु का बंध नहीं होगा। आपको परिणामों का बंध होगा 31 से लेके 70। मतलब अपन ने 1 से लेके 100 तक की संख्या में हमने परिणामों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 विभाग किया था। हमने ये भी देखा था कि जो मध्यम परिणाम है इनमें आयु का बंध नहीं होता, और उत्कृष्ट परिणामों के साथ आयु का बंध नहीं होता, लेकिन जो बंध होता है आयु का वो मध्यम परिणामों के साथ होता है। हमने ये देखा। इसमें संक्लेश और विशुद्धि, ये 2 परिणाम अपने लगा के चलना। अब हमें यह समझना है कि तिर्यंच आयु के जो बंध हो रहा है वह हमारा जो मध्यम परिणामों में, क्योंकि चारों आयु में ही मध्यम परिणाम चाहिए आपको, तो हम तिर्यंच आयु में भी जो अलग अलग आयु के बंध हो रहे हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब तिर्यंच हैं। आपको एक बहुत सरल तरीका बता देता हूँ याद रखने का, कि भाई कौन 1 इंद्रिय, कौन 5 इंद्रिय। तो चारों गति में पंचेंद्रिय संगी का आपसे कोई पूछे तो मनुष्य, देव और नार की आंख बंद के कह दीजिए पंचेंद्रिय संगी ही होते हैं। क्या कटअप हो गया 3 आयु का, 3 गति का कटअप हो गया ना। क्या कहना है आपको, आपसे पूछे कि भाई संगी पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो विशेष तौर से आपको कहना है नरक, देव और मनुष्य, ये संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। मतलब अब जो 1 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का प्रकरण है वो सिर्फ तिर्यंचों में ही बचा। इजी हो गया, हो गया कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं। अब आपको कभी भी कहीं नहीं घूमना कि भाई 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय मनुष्य में होता है कि नहीं, तिर्यंच में होता है कि देव में होता है, कुछ नहीं आपको। तो आपको बहुत सरल और सही तरीके से याद रह जाएगा आपको ये। अब जब इन परिणामों में हमें अब खोजना है, तो एक चीज आपके परिणामों में जो कारण, अपने कार्य कारण जो व्यवस्था हमने दी थी, पहले आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ ये, इसलिए इसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, कि
हम किन कारणों से हमें मनुष्यायु रूपी कार्य का बंध होता है, मतलब हमें वो कौन से कारण होते हैं जहाँ पर हम मनुष्य, तिर्यंच, देव और नार की इन आयुओं का बंध करते हैं। करते समय हमें ये याद रखना है, अगर हम हर क्षण मायाचारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम किसी भी क्षण जब हमारा वो परिणाम बैठेगा, क्योंकि हम जब त्रिभाग में जाएंगे, 2 भाग निकाल के जब तीसरे भाग में जाएंगे तो नियम से उस क्षण हमारा अगर आयु का बंध पड़ गया, महाराज जी अब ये कैसे पता पड़ेगा? ये तो आपको खुद को ही जागृत रहना होगा। ये कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी आयु कितनी है, ना कोई कुंडली बता पाएगी आपकी, ना कोई हस्तरेखा बता पाएगी आपकी। सब अंदाज से कह सकते हैं आपके, भाई आपकी कुंडली देखे कि आपकी इतनी आयु। मान लो अकाल मरण हो गया तो अब अकाल मरण होता है कि नहीं होता है? होता है अकाल मरण। ये प्रकरण को हम समझ लो कि आपने किसी ने कह दिया आपकी कुंडली के कोई चिंता मत करो, आपका 80 साल हो, आपने कहा कि अभी तो 30 साल ही है, कोई दिक्कत नहीं, आयु का बंध अभी नहीं होगा। ये भ्रम में मत जीना, क्योंकि हो सकता है अचानक आपका अकाल में मरण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो आयु के निषेक उस समय खिर रहे हो, और किन किन कारणों से हमारे आयु के निषेक खिरते हैं वो भी देखने वाला प्रकरण है जो आपको बचना है। मान लो कि आयु के जो मुख्य रूप से निषेक खिरते हैं, निषेक समझ गए? निषेक का मतलब होता है आयु के जो हमारे एक एक जैसे पानी भरा हुआ है टंकी में, बूंद करके टपकता है, एक एक बूंद टपक रहा है, तो इसका मतलब है उसके एक एक बूंद जो निषेक के रूप में आ रही है, इसको बोलते हैं निषेक रचना। बोल लीजिए आप अपने हिसाब से, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पानी की टंकी में जो नल लगा हुआ है, जो आप पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में से एक एक बूंद करके जो पानी टपक रहा है, एक एक बूंद, ये हो गई आपकी निषेक रचना। और जो टंकी हो गई वो आपको बता दिया, वो आयु कर्म का आपका स्टॉक हो गया। उस आयु कर्म के स्टॉक से जो एक एक बूंद आपका निकल रहा है, वही एक एक बूंद आपका निषेक रचना के रूप में निकल रहा है। अब मान लो यही अचानक अकाल मरण कैसे होता है, क्योंकि कल मैंने एक लाइन कही थी, उसके बाद आपका प्रश्न उठना चाहिए था कि आपने कल कहा था कि भाई जब तक आयु का अंतिम निषेक नहीं करेगा तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। याद है? भूल गए? भूल गए तो प्रश्न क्यों नहीं किया? याद है? क्योंकि आपने ऐसा विचार ही नहीं किया है ना। विचार करो कि जब ये कहा गया कि आयु का अंतिम निषेक नहीं खिरेगा, और ये आगम वाक्य कि अंतिम आयु का निषेक खिरे बिना, मतलब जब तक वो नहीं चला जाता तब तक अगली आयु का आपके साथ उदय नहीं हो सकता। अगली आयु के उदय के लिए इस आयु का जाना जरूरी है। बंध के रूप में रह सकता है, स्टॉक के रूप में, वो शर्त है उनकी। जैसे आपके यहाँ होता ना भाई कि आप बैंक से तभी निकालिए जब आपका पहले ये आपका नील हो जाए, तब अगले आप खाते को खोलिएगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है। तो फिर अकाल मरण का प्रकरण कैसे बनेगा वो देखने लायक है हमारे लिए। तो हमारा समझना है कि वो आयु का बंध वहाँ पर कैसे होगा अकाल मरण की स्थिति में, और अकाल मरण होता है कि नहीं जैन आगम के अनुसार। क्योंकि कुछ लोगों की ये मान्यता हो गई है कि अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि आपने ही कहा है कि आयु का अंतिम निषेक खिरेगा, तो अकाल मरण कैसे होगा? नहीं, वहाँ पे अकाल मरण को हमें समझना है। अकाल मरण किसका नाम है? वो स्वयं शब्द बता रहा है, असमय में आयु के निषेकों का खिर जाना ही अकाल मरण है। एक समय से आयु का निषेक खिरना, एक असमय में आयु के निषेकों का पूर्ण हो जाना, इसका नाम है अकाल मरण। ठीक है। अब ये कैसे होता है ये देख लीजिए आप, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा। और कहाँ आया है आगम संबत भी चर्चा करना चाहे तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि किन किन को अकाल मरण नहीं होता, इसका अपेक्षा अपने आप निकल जाता है कि किन का होता है। जैसे उन्होंने कहा
संख्ये वर्षायुषो न प्रवत्यायुषा, मतलब जो असंख्यात वर्ष वाले हैं, जो उपवास जन्म वाले हैं, ऐसे जीवों के अकाल मरण नहीं होते। और चरम उत्तम शरीर वाले, उन्होंने ऐसे 4 विभाजन वहां पे किए। कौन कौन के? चरमोत्तम देहा संख्या वर्षायुष्य न प्रवत्यायुषा, है ना। उन्होंने कहा कि जो चरम और उत्तम शरीर वाले हैं 1, उपवास जन्म वाले हैं 2, और जो असंख्यात वर्ष के आयु वाले हैं, ऐसे जीव के अकाल में मरण नहीं होते। अब हम खोज लें कि कौन कौन जीव ऐसे होते हैं। तो देव और नारकी ये उपवास जन्म वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपवास जन्म का मतलब होता है जिनका जन्म उपवास सैया पे होता है। तो देवों का उपवास सैया पे होता है, नारकियों का उपवास जन्म होता है। ये एक बात। दूसरा, जब इनका उपवास जन्म होता है, फिर उसके बाद चरमोत्तम शरीर वाला कौन होता है? चरम का मतलब होता है जिनका अंतिम शरीर हो, मतलब इसके बाद उनका इस संसार में अंतिम भाव है, इसके बाद उनका जन्म अभी संसार में नहीं होगा, वो नियम से मुक्ति को पात्र हो जाएंगे, वो कहलाते हैं चरम शरीर। और उत्तम शरीर कौन कहलाते हैं? उत्तम शरीर वो कहलाते हैं जो सलाका पुरुष होते हैं, मुख्य रूप से जिनके देह उत्तम होती है, वो उत्तम शरीरी। जैसे कि चक्रवर्ती वे, बलभद्र वे, नारायणपति नारायण, ये सब चर्म उत्तम शरीरी कहलाते हैं। अब ये चरम शरीर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से चरम शरीरी ही होते हैं और उत्तम शरीरी ही होते हैं। मतलब तीर्थंकर को ये विशेषण मिला होता है कि वो चरम शरीरी और उत्तम शरीरी होते, बाकी शेष होते हैं नहीं भी होते। एक बात बलभद्र वो उत्तम शरीरी हो सकते हैं, चरम शरीरी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब उनके साथ ऑप्शन है कि वो हो सकते हैं, नियामक नहीं है। एक होता है नियम, एक होता है भाई ऑप्शन है के। आप होते ना, आप एग्जाम देते थे तो भाई ये आपको प्रश्न नियम से हल करना ही है, और एक होता है भाई आप चाहे तो ये कर लें चाहे ये कर लें या छोड़ दें, वो आपके ऊपर, लेकिन कुछ अनिवार्य होते थे आपके। ऐसे ही तीर्थंकर तो अनिवार्य ही है, लेकिन चक्रवर्ती बलभद्रों के लिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि वो चरम शरीरी हो या उत्तम शरीर तो उन्हें मिल ही जाता है, लेकिन चरम शरीर का उनका नियम नहीं है। महाराज जी बलभद्र के लिए तो है ना, क्या चीज? बलभद्र तो उसी भाव से मोक्ष चले जाते नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे कृष्ण के भाई बलभद्र वो स्वर्ग गए, आप पढ़िए हरिवंश पुराण, वो नहीं गए मोक्ष, गए क्या वो? नहीं। और उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कृष्ण का प्रचार प्रसार किया। बाद में जन्म लेके जब देव बने, देव परिवार से उन्होंने इस तरीके से, तो ये प्रकरण आपको समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने कहा असंख्यात वर्ष वाले। तो असंख्यात वर्ष वाले का मतलब होता है भोग भूमि जीव। जो मनुष्य और तिरंच होते हैं ये असंख्यात वर्ष वाले होते हैं, इसलिए इनका भी शरीर मतलब अकाल मरण नहीं होता। तो अपने आप निकल आता है कि जो शेष रह गए उनका अकाल मरण होता है। अब शेष कौन रह गए? कर भूमि तिरंच और मनुष्य। देव नहीं है जिनका अकाल मरण होता है, नारकी है जिनका अकाल मरण नहीं होता, भोग भूमि है उनका अकाल मरण नहीं होता, और चरमोत्तम शरीर वालों का नहीं होता। तो जो शेष बचे वो अपने आप ही अकाल मरण हो सकता है। ये निकल गया कि नहीं? समझ में आया आपको? नहीं आया? तो जो लोग ये कहते हैं कि अकाल मरण नहीं होता, अपने आप आगम को खोजेंगे तो उनका अपने आप समझ में आएगा कि निकल आता है। अब ये जो प्रकरण है उसमें इतना और समझने लायक आपके लिए है कि जो ये अकाल मरण वो कैसे होता है वो आप देखिए। जैसे आपके सामने बताता हूँ, आपके लिए पानी का टंकी का उदाहरण दिया, अथवा आपको गाड़ी का उदाहरण देता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला था या आपकी टंकी में पानी भरा था, वो पानी मान लो कि 1 महीने के लिए स्टॉक में था आपका, और अगर आप उसको रोज उपयोग में लेते तो 1 महीने तक आपको धीरे धीरे चलता अगर उस नल से लेते। लेकिन अचानक उस टंकी का फट जाना, आपकी पाइपलाइन का फट जाना या टोटी का निकल के गिर जाना, तो वो टंकी क्या उसी दिन खाली हो सकती कि नहीं?
कि 1 महीने तक फिर भी रहेगा? नहीं रहेगा। उसी छल बल्कि अंतर्मुहूर्त में आधी घंटे में ही खाली हो जाती है। जो टंकी 1 महीने चल सकती थी, चाहे वो गैस की टंकी में लगा लो आप, चाहे आप पानी की टंकी में लगा लो, चाहे आप गाड़ी में लगा लो, इस प्रकार से अकाल मरण ऐसे ही जैसे कि पानी की टंकी का पूरा पानी अंतर्मुहूर्त में खत्म हो गया, वहां पे आप कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे पूरी टंकी खाली हो गई, ऐसे ही आयु कर्म का जो स्टॉक था आपका, वो एक एक निश्चित खिरता तो आपका आयु कर्म पूरा 80 वर्ष के लिए चल सकता था। लेकिन जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ, या तो आप जहर खाया, फांसी लगा ली, अटैक आया, कोई रोग हुआ, कोई आपको बीमारी हुई, तो वो आयु के नीचे खिरने लगे आपके। देखिए, आपने एक्सीडेंट के कर्म बांधे हैं, वो अलग प्रकरण है, लेकिन अकाल मरण है कि नहीं, पहले ये प्रकरण समझ लीजिए। आपने आयु का कर्म ऐसा बांधा, मान लो आपने जानबूझ के किसी तिरंज पे चढ़ा के आप ले गए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मजा आता है, मतलब बस कोई कुत्ता है तो उसके कुत्ते पर चढ़ा के ले गए और वो मर गया, तड़प तड़प के, उन्हें मजा आ गया, आता है ना। कुछ लोग होते हैं उस हिंसा में उन्हें आनंद आता है, हिंसानंदी। तो वह अकाल मरण अब ऐसे आपका भी होगा, क्योंकि आपने जो बोया था वही पाया। तो ये एक बात याद रखना कि हम जो खुद देते हैं दूसरे को, हम खुद पाते हैं, हमें ये नहीं चुकना। तो ऐसा बांधा होगा, लेकिन आयु कर्म आपने अकाल, जैसे आपने गर्भपात करा दिया अकाल में किसी का, अब आपका भी गर्भपात, लेकिन आयु के निषेक तो खिरेंगे ना। तो ये अकाल मरण तो मानना होगा कि नहीं आपको? किसी को आपने अकाल में मृत्यु कराई है तो आपकी अकाल में मृत्यु होगी कि नहीं होगी? ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ हमें भूलना नहीं है। ये चीज़ हमारे अगर अंतरंग में बैठ जाए तो हम बहुत सारी ऐसे पापों से बच जाएंगे जो हम कर गुजरते हैं, जो हम करते हैं और उसको हम पाप मानते भी नहीं शायद। एक चीज़ और है कि और भी कोई से कारण है जिन कारणों से आपके अचानक आपके आयु कर्म खिरते, वो जानने लायक है, जो मैं आपको बताना चाहता था। मुख्य उस धारा में आ रहा हूं आपके लिए। अति संक्लेश भाव, अंदर ही अंदर जो आप संक्लेश भाव करते रहते ना, ये आपकी आयु कर्म की उदीर्णा में विशेष कारण पड़ता है। आप कभी कभी बहुत संकलित हो जाते हैं किसी बात को लेकर। मान लो किसी कारण से आप में विवाद हो गया, भाई भाई में, माता पिता में, पति पत्नी में, बाप पिता पितृ में। अब वो मान लो, अब वो टेंशन में, पिताजी, पति टेंशन में, पत्नी टेंशन में, या कोई व्यक्ति टेंशन में, वो टेंशन उसकी आयु कर्म की उदीर्णा करा रहा है उस समय। ये बात याद रखना। मतलब आपकी आयु के निषेक इस समय तेजी से खिर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आप रन कर रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, उस समय आपके आयु के कर्म निषेक खिर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा आप उद्वेलित होते हैं, क्रोध में हैं, क्रोधित हैं, और बहुत ज्यादा आप इस समय आपे से बाहर, जिसको आप बोलते हैं ना, कि ये इस समय आपके आयु के निषेक खिर रहे होते हैं। बहुत उदीर्ण, तेजी से उदीर्णा होती है आपकी। अब आप किसी ज्योतिष को दिखा लो, कुंडली दिखा लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका क्रोध आपके आयु कर्म के निषेकों को क्षति पहुंचा रहा है। मैं सुना ही नहीं पड़ता मुझे ऐसे। आप उससे पूछे तो मुझे समझ में आएगा। नमस्ते महाराज जी। जैसे वो क्रोध के आवेग में जो आयु के नीचे खिरते हैं, तो वो अकाल मरण में लिए जाएंगे। मतलब आपने कम तो कर लिया ना, बैलेंस तो आपका कम हो ही गया। तो जो आयु अकाल मरण, चाहे आप पूर्ण मरण को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन आपके आयु के निषेक खिर गए कि नहीं? जो आप 100 साल जीते थे वही आप 98 में गए, 95 में गए, तो आपने अपनी उदीर्णा करवा ली ना आयु की। तो आयु तो कम हो गई ना महाराज। आयु का आयु पूर्ण, लेकिन पूर्ण रूप से आयु के निषेक नहीं खिरे, इसलिए अकाल मरण नहीं कहा इसको, लेकिन निषेक तो खिर गए, ये मेरा कहना है। और एक प्रश्न महाराज जी, अभी आपने बताया था कि मनुष्य संगी ही होते हैं,
हाँ, संगी ही होते हैं, समुच्छन मनुष्य जिनका वो भी संगी ही होते हैं, मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई अभी तब भी संगी है। क्योंकि उसके उनकी तो पास होती ही नहीं है। उसकी 6 पर्याप्तियां होती कि नहीं, बस पर्याप्तता होती वो पर पूर्ण पूर्ण नहीं हो होती है। चाहे अपूर्ण हो, ये मैटर अलग है। लेकिन वो ये बात सच है कि वो उसका पूर्ण पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है और वो पूर्ण पहले से ही मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो संगी पंचेंद्रिय ही कहलाता है, ये हमें याद है। महाराज जी एक प्रश्न और। एक कर लो, अभी और भी लोगों को कर लेना। तो आप इस प्रकरण को समझ रहे हैं? हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। या जैसे आपने बताया अभी कि जो भी अकाल मरण होते हैं वो यानी जो भी एक्सीडेंट हुए वो उन्हें हम ये मान लें कि वो अकाल मरण थे। एकांत से ऐसा तो नहीं कह सकते अपन कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो अकाल मरण हो सकता है कि उसका आयु का इस प्रकार से ही निमित्त बनना हो मरण में, एक्सीडेंट के द्वारा ही उसके आयु का निश्चय उसी क्षण खिरना और उसी समय एक्सीडेंट होना के ना काकताली न्याय जिसको हम बोलते हैं कि उसी समय अंधे ने हाथ से ताली बजाई, उसी समय उसके हाथ में कौवा आगे उलझ गया, इसको बोलते हैं काकतालिक न्याय। तो काकतालिक न्याय एक अलग है कि उसी क्षण उसकी मृत्यु होना थी और उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अकाल मरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकरण में हम एकांत से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतम हो जाता है अकाल में ही आयु के नीचे खिर जाते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और महाराज श्री जैसे ये बोलते हैं कि सिगरेट पीना या इससे जो है आयु कम होती है, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ये सब सारी चीज जैसे मैंने अभी बताया ना, क्रोध के कारण आपकी आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है, हमारे व्यसनों के कारण, मतलब कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, और भी कोई अफीम चरस गांजा, इसके कारण उनकी आयु के निषेक जो खिरते हैं बहुत तेजी से, तो उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, तो नियम से उनकी आयु के निषेक खिरेंगे तो उनकी आयु कम हो जाती है, अचानक चले जाते हैं वो, तो इसलिए उन्हें कैंसर रोग हो गया और कोई भी रोग हो गया, इनसे भी आयु के निषेक खिर सकते हैं, तो ये भी अकाल मरण के कारणों में कारण हो सकते, ये आप वहाँ पे लगा लें। नमोस्तु महाराज श्री। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने आयु की उत्तीर्णा और निषेक तेजी से खिरने के लिए 3 मेन कारण बताए, संक्लेशित भाव हुआ, या फिर उद्वेलित हुए, या एक तेजी से दौड़ने वाली बात की। तो मुझे वो तेजी से दौड़ने वाली बात थोड़ा सा महाराज जी विस्तार से बताइए। जैसे कि हम मान लो कि हम बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं, तो जिसमें हम रन करते हैं ना, तो ज्यादा रन में आचार्य ज्ञानार्णवकार में सुखचंद महाराज कहते हैं कि बहुत तेजी से जब हमारी सांस चलती है, तो जो हमारी सांस के साथ जो श्वास का फड़कन होता है उसके साथ आयु के निषेक तेजी से उदीर्णा को प्राप्त होती है। जैसे हम बहुत ज्यादा हाँपते हैं ना, तो हमने हमारे शरीर को बहुत ज्यादा वो कराया है। लेकिन लौकिक व्यवहार में तो जितना ज्यादा आप दौड़ते हो स्वास्थ्य की वो दृष्टि अच्छा से, मानने का, उन्होंने तो प्राणायाम को भी आयु यही माना है सुखचंद महाराज ने कि अधिक प्राणायाम जो बहुत तेजी से करते हैं ना, एकदम धोकनी चलाते हैं जिसको हम भस्त्रिका बोलते हैं, है ना, तो इनमें भी आयु के निषेक बहुत तेजी से खिरते हैं। लेकिन अब वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकता है, स्वस्थ मतलब शरीर का ठीक होना, आयु कर्म एक अलग है, शरीर का स्वस्थ होना और आयु कर्म के निषेक दोनों में मतलब अंतर है। 70 की जगह 50 तक जिए लेकिन स्वस्थ जिए। वो आप देखिएगा आपको कैसे, लेकिन आयु के निषेक खिरते, ये वहां पे प्रकरण है, ये हमें लेके चलना है। जी महाराज, ठीक है, नमस्ते महाराज। ये जैसे आपको उदाहरण दे दूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे कि मान लो आप नेपाल गए यहाँ से, तो नेपाल गए तो वही 1 रुपया आपका 1 रुपया 80 पैसे में चलता है, और आप यहीं से अमेरिका गए तो उसी उनके 1 रुपये के लिए आपको 1 रुपये का 70 रुपया देना पड़ता है, समझ रहे? तो जो समता से जी रहा था, अब यहाँ पर आप बहुत शांत धैर्य आराम से जो सहज सरल जीवन जी रहा है, क्रोध नहीं करता, समता रखता है, वो नेपाल के पैसे की तरह उसका जीवन हो जाता है। 1 रुपये का उसे 1 रुपया 80 पैसा, मतलब उसकी आयु के लिए बहुत धीरे धीरे खिरते। और जो बहुत ज़्यादा क्रोधित करता है उसे 1 रुपये का 80 पैसा चुकाना पड़ता है, 1 रुपये का 80 रुपया डॉलर की तरह। आगे समझ में अब तो ऐसे आपके वही चीज देखो, कीमत यहाँ पे भारत में 1 रुपया ही है, लेकिन वहाँ जाने पे 80 रुपया चुका रहे हैं आप, 70 रुपये जो भी आपका हो, और वहीं नेपाल में आपके ही रुपये का 1 रुपया का 80 पैसा मिल रहा है, मतलब आपको 1.5। ऐसे ही होता है
जब हम साम्य भाव समता भाव में होते हैं तो उसी की हमारी आयु के धीरे धीरे खिरते हैं। और जब हम बहुत तेजी से क्रोधित होते हैं, उद्वेलित, और भी भाव है, बहुत मायाचारी के भाव में भी हम बिल्कुल ऐसे दिमाग को बिल्कुल हम ट्रेस करते हैं ना। और विशेष तौर से आप आईटी वालों के लिए आप कहता हूँ, जो आईटी वाले जो 18-18 घंटे जॉब करते हैं ना, ये भी आयु के निशाक बहुत खिरते हैं। बहुत ज़्यादा जो आप ट्रेस करते हैं ना, टेंशन जिसको आप बोलते हैं, क्या होगा, कैसे करें, ये करें, वो करें, इसमें भी आयु के निशाक खिरते हैं। इसलिए कहता है संतोष भाव रखो। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अगर हमारे कर्म के अनुरूप, या हमारा सपोज करो कि हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट होना हमारा निश्चित है कि एक्सीडेंट निश्चित कुछ भी नहीं है, हम निश्चित क्यों मान रहे हैं? हाँ, फिर भी प्रश्न। लेकिन और अगर कोई हमको बोलता है कि आपकी यात्रा शुभ हो, तो ऐसा होता है क्या कि उसके बोलने की वजह से उस समय के लिए मेरा एक्सीडेंट टल जाए? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखो, वो टलना नहीं टलना एक अलग प्रकरण है, लेकिन उस शुभ यात्रा कहने में क्या बुराई है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उससे टलता है कि नहीं, मतलब ऐसा होता है ये कि हो सकता है कि वो सगुन के रूप में, अब आपका पुण्य के रूप में क्या फल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ पर आपको किसका क्या पुण्य फलता है ये हम नहीं कह सकता है। कौन का निमित्त क्या बनेगा, नो कर्म आपका। देखो, ये तो नो कर्म है, मैं आपको कोई दावा नहीं करता कि टलेगा कि ये तो आपके निधत्तित निकाचित कर्म है कि नहीं, इन पर डिपेंड करेगा। वह एक्सीडेंट आपने किस प्रकार से ये कर्म बांधा है, अब उस कर्म के बांधने में जैसा आपका प्रकरण होगा, उस प्रकरण के अनुसार वो उदीर्णा उदय के रूप में आपके पास आएगा। अब वहाँ पे वो टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है, दोनों वहाँ पे प्रकरण बनेगा। वो किस प्रकार से होगा, मैं अब कुछ यहाँ से अपन कोई दावा नहीं कर सकते किसी चीज। नमस्ते महाराज। चलिए। महाराज श्री, इसको ऐसा घटा सकते हैं कि हमारे मन वचन काय की बहुत तीव्र स्पंदन जो हमारे शरीर में होते हैं, चाहे मन से हो चाहे वचन से, उससे हमारे निषेक जो शीघ्र खिरते हैं। देखो, निषेक खिरने का सीधा सीधा कारण है कि हम अपने आयु के निषेकों का उपयोग कैसा कर रहे हैं। बस हम किस प्रकार से उन निषेकों का उपयोग पे डिपेंड करता है कि हमने आयु के किस प्रकार से उपयोग किया। बहुत ज़्यादा शक्ति का जो दुरुपयोग किया जाता है, ये सब उदीर्णा के कारण है। चाहे वो हिंसा हो, चाहे अब्रह्म हो, चाहे परिग्रह के प्रति हो, चाहे झूठ के प्रति हो, चाहे चोरी के, पांचों पापों में अगर आपकी तीव्र अभिलाषा है तो भी आयु के निषेक बहुत तेजी से खिरते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं उदीर्णा कराने से बचाइए अपने आप को। पापों से बचेंगे तभी आपके उदीर्णा के कर्म बचेंगे। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, किसी ने मनुष्य आयु में 80 वर्ष की आयु का बंधन किया, अब बीच में ही अकाल मृत्यु हो गई, उसकी 40 साल में ही अगर अकाल मृत्यु हो गई, तो जो शेष 40 वर्ष थे वो उसके कहाँ पर एडजस्ट होंगे? वहीं समाप्त हो जाएंगे कि आगे भाव में बता जाएंगे? दिया कि जैसे कि टंकी का फटना, तो टंकी के फटने पे जो पानी का सारा बह जाना, अब वो पानी उपयोग में तो आएगा नहीं, बह गया। ऐसे ही उसके आयु का जो निषेक थे, तेजी से जो उसका धड़कन इत्यादि चल रही है और जो रक्तपात हुआ है उसका, इसी कारणों से वो आयु के निषेक तेजी से खिर जाएंगे और वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा वहां पर आचार्यों ने माना है। कदली घात इत्यादि के जो प्रकरण आप पढ़ेंगे सर्वार सिद्धि के अंदर, वहां पर कदली घात शब्द दिया है आपके लिए, विष भक्षण, कदली घात, है ना, ये इन कारणों को वहां पर दिया है आयु के निषेकों की उदीर्णा में निमित्त के रूप। तो ये अपन ऐसे मान के चलेंगे। चलिए, और किसी को पूछना हो तो आप पूछते चलेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आयु बंध में आप तिर्यंच आयु के प्रकरण में आपको समझ में आया। अब अति संधान का मतलब और समझिए। अति संधान का मतलब होता है, आप पहले तो ये उदीर्णा के समझ में आ गया आपको, तो अब कोई भी कार्य करते समय आयु की उदीर्णा नहीं कराने का पुरुषार्थ करिए आप। फिर क्या करें महाराज? तो यही करिए कि आप संकलेश से बचिए। आप अंदर ही अंदर जो घुटते हैं, घुटन आपको होती है, ये सब आयु के निषेक की उदीर्णा हो रही है। आप भले ही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा रोग हुआ है, और ये बहुत से रोगों में भी कारण है। कहीं आपको मिल जाए ना ये प्रकरणों में, तो आपको ये मिलेगा कि किन
किन कारणों से कौन से रोग होते हैं और किन कारणों से आयु के निषेक गिरते हैं। कैंसर किस रोग से होता है, टीवी है, डायबिटीज़ है, ये सब रोग के कारणों को आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा। यू के हैन। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। जैसे हमको जीवन में 8 अवसर मिलते हैं आयु बंध के, तो अगर पहली बार में कुछ आयु बंध हो गया तो आगे चल के उसको बदल सकते हैं क्या? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। अपकर्षण और उत्कर्षण ये दो प्रकरण हमारे यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि अपकर्षण का मतलब होता है आयु का बढ़ जाना, और उत्कर्षण का मतलब होता है बढ़ जाना, और अपकर्षण का मतलब घट जाना। ये दो आपके वहाँ प्रकरण मिलते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमें समझना है, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया, वो आप उदाहरण की तरह पढ़ लें। जैसे कि कहीं से एक रेत का ट्रक होता है ना, अब रेत का ट्रक भर के कहीं से आ रहा है, तो जब रेत का ट्रक भर के आता है तो उसमें से हल्की हल्की छन के रेत गिरती रहती है, तो वो घटता रहता है। लेकिन अगर हमें उसी ट्रक में रेत भरना है तो चलते समय नहीं भर सकते, हमें ट्रक को रोकना होगा और फिर हम, ये दो चीज समझ में आ रही है आपको? उदाहरण समझ में आ रहा है? पहले उदाहरण समझ लो तो आपको फिर आप दृष्टांत से द्राष्टांत तक आपको यात्रा कराऊंगा। तो पहले आप दृष्टांत को समझे, उदाहरण को समझे। एक ट्रक है, ट्रक में रेत भरी, रेत भरने पर वो ट्रक की रेत धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो रास्ते में बहुत सारी रेत खिर जाती है, तो रेत कम हो जाती है, तो हमें कहीं ट्रक रोकना नहीं पड़ा, अपने आप ही। अगर हमें ट्रक की रेत बढ़ाना है सो हमें फिर ट्रक को रोक के भी ट्रक में रेत डालना होगी, तब हमारी बढ़ेगी। अब देखिए, जो घटने वाला उदाहरण दे रहा हूं, पहले आपको अपकर्षण का उदाहरण दे रहा हूं, फिर उत्कर्षण का उदाहरण देता हूं। जो मैंने कहा कि ट्रक का रेत चल रहा है, तो जैसे हमने मान लो आयु का बंद कर लिया, तो आयु का बंद मान लिया हमने, त्रिभाग हमारा जो शेष था 27 वर्ष है ना, हमने 3 भाग किए थे 81 वर्ष के, 27 तो हमने 54 वर्ष से निकाल दिए। अब जो बचा था शेष 54 वर्ष, उस 54 वर्ष में हमें प्रथम हमारा जो अपकर्ष पाल वाला उसमें आयु का बंद हमें हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें घटाना है तो जो शेष 27 वर्ष में जैसे ट्रक चल रहा था तो रेत घट रही थी, ऐसे ही वो आयु का बंद 27 कहीं भी घट सकता है, उसमें अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है अगले। लेकिन अगर हमें बढ़ाना है तो जो जैसे ट्रक रोकने का उदाहरण दिया, ऐसे ही जब वो अपकर्ष काल आएगा तभी आप उत्कर्षण कर सकते। बढ़ाने के लिए आपको अपकर्ष काल की आवश्यकता पड़ेगी। अगला जो आपका 18 वर्ष बीतने के बाद जो 9 शेष रहने पर जो आयतनभूत बैठेगा वो आपका बढ़ाने में कारण बनेगा, वो दूसरा अपकर्ष काल। लेकिन घटाने के लिए कोई भी आपको जरूरत नहीं, किसी भी समय आपका आयु का बंध घट सकता है, ये वहाँ पर उन्होंने कहा। तो है गति नहीं आयु। दो चीज मैंने कल याद रखिएगा, आयु में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, एक बार बंधने के बाद गति में परिवर्तन हो जाता है, हो सकता है और होता भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, गति और आयु में आप विशेष तौर से सावधानी रखना, क्योंकि गति भी आपको 4 मिलेगी एक जैसी, मनुष्य तिरंच आयु गति और मनुष्य तिरंच ये आयु भी, मतलब ये 4 आयु भी होती 4 गति, लेकिन दोनों प्रकृतियाँ अलग अलग हैं। गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु आयु कर्म की प्रकृतियाँ हैं। ये आपको 8 कर्म में याद रखना है, आपको ये प्रकरण आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ गया कि घटना है तो कभी भी घट सकती है आयु। जैसे कि श्रेणिक की आयु 33 सागर से सीधी 84,000 वर्ष की हो गई, उसके लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर बढ़ानी होती अगर आयु तो फिर आपको वह अपकर्ष काल पढ़ना चाहिए, तभी आपकी आयु बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है उदाहरण से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अब आयु के भी अपन ने 2 भेद देख लिए थे, बद्धायुष और हमारी भुज्यवान। तो हम भोगते वाली आयु जो हमारा वर्तमान में भोग रहे हैं, और बद्धमान जो आगामी भवों की आयु बंध रही है। इस प्रकार से 2 बंध हम करके चलते हैं, ठीक है। तो हमारी नई आयु की उदय कब आता है ये भी समझ लीजिए। पुरानी आयु कब जाती है और कब नई आयु आती है, इसमें कोई भेद है या समय है? क्योंकि एक चीज़ आपको समझ लेना है, जैसा अभी पंडित जी ने पूछा कि 40 साल शेष रहेगा, इसका क्या होगा?
तो अन्य मतों में तो ऐसा है कि भाई भटकेगा, वो भूत बन जाएगा, पिशाच बन के, वो प्रेत आत्मा बन के अपनी 40 साल की आयु बिताएगा, फिर वो नई आयु जाएगा। ऐसा जैन दर्शन में कोई प्रकरण नहीं है। हमारे यहाँ पर तो एक आयु के बीतने पर दूसरी आयु लगी लगाई होती है, याद रखना, कोई अंतर नहीं है। जैसे ही मनुष्य आयु आपकी गई, जैसे ही आपका यहाँ मरण हुआ, मान लो आपकी श्वास छूटी और आप मनुष्य आयु से गए और देव आयु की, तो यहीं से आपकी देह आयु शुरू हो चुकी है। अब वहाँ पे 5 जन्म होगा, ये अलग बात है ना। नहीं तो अब हम वहाँ जाएंगे फिर जन्म लेंगे। वो जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है मान लो, तो बच्चे का जन्म जो हो रहा है वो 9 महीने के बाद हो रहा है आपके गर्भ से, माँ के गर्भ से, लेकिन आयु तो उसकी वहीं से शुरू हो गई थी जब वो बच्चा गर्भ से चला था, गर्भ के लिए। कहाँ से चला? वो कहीं से भी चला, चाहे चारों देव से चले, नरक चले, तिरंज चले, मनुष्य चले, है ना। कोई भी जीव मरण करके अपने यहाँ जब अगले जन्म के लिए जाता है तो नियम से वो अपनी आयु का प्रारंभ कर चुका होता है। ये याद रखना, हमारे यहाँ जब तक वो कैसा है उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे दिन कब चेंज होता है? रात के 12 बजे होता है ना। जैसे आप रविवार से सोमवार की ओर कब बोलते हैं? रात के ठीक 12 बजे। जैसे ही सेकेंड का कांटा आपका, 3 कांटे होते हैं आपके, मिनट, घंटा और सेकेंड, तीनों कांटे जब यहाँ खड़े हो जाते हैं, कहाँ पर? 12 बजे पे, तो वह दिन अब आपका हो चुका। अब जैसे ही सेकेंड का कांटा ने ऐसा किया तो दिन बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। घड़ी में देख लेना, कभी आपके कोई घड़ी हो जिसमें दिन बताता हो, वो बता देगा संडे से मंडे कर देगा तुरंत, सेकंड इधर होते ही, बिल्कुल भी। ये याद रखना आपको ही। अब कितना समय चेंज हुआ, कितने समय का अंतर आया? सोमवार और रविवार में कितना समय का अंतर है? कोई 1 सेकंड पहले क्या था? 1 सेकंड पहले क्या था? आप तो अंतर बता रहे हो। रविवार और सोमवार में कितनी देर का अंतर है? 1 सेकंड पहले रविवार था, सोमवार था। अंतर कहाँ है मुझे ये तो बताओ। अगर वो सेकंड का हटो फिर मैं 12 पे ला दूं तो क्या हो गया? सोमवार। और यहां पे ला दूं तो रविवार। तो रविवार सोमवार में अंतर है ही नहीं। जैसे रविवार सोमवार में 1 सेकंड का भी, क्योंकि 1 सेकंड का अंतर हो गया मतलब ना रविवार था ना सोमवार था, तो अंतर कहलाएगा ना। अंतर वो कहलाता है, ना रविवार हो ना सोमवार हो, तो भाई वो अंतर है ही नहीं। इधर सोमवार की समाप्ति, उधर रविवार की समाप्ति और सोमवार का आरंभ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही इधर मनुष्य आयु की समाप्ति, उधर देव आयु का प्रारंभ, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। मतलब किसी भी आयु के निषेध करने के बाद अगली आयु में कोई अंतर नहीं पड़ सकता आपके यहाँ पर। ये जैन सिद्धांत को याद रखना है आपको। समझ में आ गया आपको? आप, मुझे सुनाई कम पड़ता है आप तो ये याद रखेंगे आप लोग, तो आपको जल्दी से, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रकरण आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ नमस्ते महाराज जी। पर महाराज जी उसमें बोलते हैं कि एक गति से दूसरी गति में जाने में 1, 2, 3 समय का समय लगता है, तो वो समय, वो अंतराल ही तो हुआ। अंतराल नहीं हुआ। आप वो गति में जा रहा है, मान लो यहाँ से मनुष्य मरा, उसे 2 समय लग रहा है देवगति में जाने के लिए, मान लो 1 समय है ना। अब तो वो जो रास्ते का सफर कर रहा है वो कौन सी आयु से कर रहा है? वो तो जो नई गति उसकी लगी है उस आयु से कर रहा तो फिर आयु में का अंतर आया फिर? तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि है ना, उसको एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए जो विग्रह गति उसकी रहती है 1, 2, 3 समय में, वो दूसरी गति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो उसका जाने का समय, आयु के लिए आयु का समय से क्या लेना देना है? आप समझे नहीं समझे? आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ से आप बॉम्बे छोड़ दीजिए, तो उसने जो टिकट दिया है आपको, वो प्लेटफॉर्म से आपको टिकट दिया है अगले प्लेटफॉर्म तक का, बॉम्बे तक के, तो वो आप रास्ते में उतर जाओ, कहीं उतर जाओ, लेकिन वो टिकट तो वहीं से देगा ना आपको। पैसा लेगा कि नहीं लेगा आपको?
तो ये टिकट कहाँ का कहलाएगा, बॉम्बे का कि पूना का? आप पूना के आप समझना मेरी बात, इस समझ में आ जाएगी। पूना के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप बैठे थे बॉम्बे जाने के लिए, आपका घर छूट चुका है, समझ गए, मतलब आपकी हो चुकी है अब जो टिकट है आपके पास, टिकट कट गया आपका बॉम्बे का, समझ गए। अब जो टिकट है वो कहाँ कहाँ बताएंगे आप, बॉम्बे का कि पुणे का? बॉम्बे। तो ये जो है, लेकिन आप बैठे कहाँ हैं इस समय, रास्ते में क्या कहलाएंगे आप? पूना ही चल। यस। तो ये जो टिकट है वो बॉम्बे का टिकट है, वो रास्ते भर आप दिखाते जाएंगे टीटी को, आपको कहाँ जाना है, ये टिकट बॉम्बे का, ये टिकट बॉम्बे का। आप बॉम्बे में नहीं पहुंचे, बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे जब वो टिकट आपके लिए हो जाएगा। ऐसे ही वो जो आयु कर्म का टिकट मिला है वो रास्ते के लिए पूरा हुआ। तो ये गति, जो गति का टिकट मैंने कहा था ना, कि जो देव गति है वो आपको वहां तक ले जाने का टिकट है, वो ले गई। आयु ने आपको रोक दिया कि भाई अब आप यहाँ ठहरिए, आप जब तक मैं हूं जब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये प्रकरण आपको याद। लेकिन महाराज जी, फिर ये विग्रह गति क्या हुई फिर महाराज जी? विग्रह गति यानी जाना, आपका मतलब वहां तक पहुंचाने का कार्य करना। मतलब बॉम्बे से बॉम्बे का मार्ग क्या कहलाता है? अच्छा, मार्ग। मार्ग तो क्या आप चाहे हवाई मार्ग से जाओ, जल मार्ग से जाओ, चाहे आप थल मार्ग से जाओ, जाने के लिए कोई मार्ग तो चाहिए। ऐसे ही एक गति से गत्यांतर में जाने के लिए जो कहलाता है वह विग्रह गति मार्ग रूप में आपके पास होता है, वो मार्ग है। ऐसा आपको समझ के चलना है। तो महाराज जी, गति जो है वो आयु से ही खर्चा ले रही है अपना, हैं? आयु का खर्चा जो है वो गति ले रही है उससे। गति आयु से, आयु तो निषेध तो शुरू हो चुके हैं वहां, तो आपका पहले समय तो से। चार्ज शुरू हो चुका है। अब आप पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आपके आयु के निषेध करना शुरू हो चुके हैं। मतलब इसको बोलते हैं अविची मरण। हमारे यहाँ अविची मरण होता है, मतलब प्रत्येक समय एक एक निषेध जो खिर रहा है। हम आयु, हमारी कोई आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है, और जन्मदिन मनाए जा रहे हो कह रहे हो हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? घट रहे हो, है ना। इस तो मायाचारी अतिसंधान, अतिसंधान मतलब आप पर के दोषों को कहने से भी, पर के दोष ढूंढने से भी तिर्यंच गति का बंद होता है। सावधान। दोष वादे च मौनम, दोष मत ढूंढिए, हैं। दोष ढूंढने का काम ये छिद्राणे वैसी कहलाते हैं। छिद्राणे जानते हो, जो लोगों के छिद्रों को ढूंढना ही उनका काम है, कि भाई इसका दोष कहाँ है। छिद्र छेद होता है ना, छिद्राणे वैसी मतलब छेद में से झांकने का है ना, कि ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपका नेचर है, आप पर के दोषों को ढूंढ रहे हो, पर के दोषों को लोगों तक बताकर आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो नियम से आप तिर्यंच आयु का बंद कर रहे हैं। आप फिर कुछ भी हो महाराज जी, फिर हमारे सम्यक दृष्टि प्रदर्शन का क्या होगा? आप बने रहिए, आप लगाइए, आपके ऊपर सम्यक दर्शन है कि नहीं है कौन बताएगा? याद रखिए, आपका सम्यक दर्शन, आपके व्रत, आपके इत्यादि सब कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कि कब साफ हो गया। बाहर से लेबल अलग है, डब्बे में कुछ नहीं बचा लेबल है बस आपका बाहर का। होता है कभी कभी, कभी कभी अंदर में लेबल बहुत, बाहर का लेबल बहुत अच्छा होता है, अंदर खोलो सब खाली निकलता है। ऐसा ही बाहर का लेबल और रह जाएगा आपका सम्यक दर्शन इत्यादि का, अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा आपका। बाद में आपको पता पड़ा क्या हुआ, हम तिर्यंच कैसे बन गए। जैसे कि मुनि महाराज की कथा आती ना, वो मुनि महाराज मर के हाथी बने, ध्यान है कि नहीं? मायाचारी करने से, याद है कि नहीं आपको? चलिए, नहीं हो तो कल सुना दूंगा, अभी तो आपका समय हो रहा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी से पूछ के प्रकरण को इतना ही रखो ताकि आपका समय। नमस्ते महाराज जी, रत्तीलाल कासार जी का प्रश्न है कि एक बार अगर नरक का बंद हो गया है तो कभी भी कम नहीं होता, ये सही है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब उत्कर्षण प्रकरण उदाहरण अभी दिया ना मैंने, ऐसा नहीं कि नरक आयु का बंद हो गया है सो कभी नहीं कम होता। इसीलिए कल आपको मैंने कहा था, किसी भी का आयु बंद हो जाए, लेकिन हमें प्रत्येक समय धर्म ध्यान नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो आयु कम तो हो जाए। अगर बुरी आयु है तो वो कम होने के लिए हमारे
उनके कर्मों का संक्रमण हो जाए, कुछ और कुछ परिवर्तन, चलो आयु में तो संक्रमण नहीं होगा लेकिन शेष में तो हो जाए। इसलिए आप हमेशा अनुभाग, स्थिति अनुभाग में नियम से परिवर्तन आ सकते। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे आयु जो है आपके कर्मों के अनुसार ही बनती है। जैसे 80 वर्ष की आपने आयु बांधी थी, तो फिर महाराज श्री ये क्यों कम हो रही है? मतलब जो 80 वर्ष की आपने पिछले भव में बांधी थी, वो आपको इस वर्ष में इस भव में जो है 40 वर्ष ही मिली और फिर अकाल मरण हो गया। तो वो जो आपके पिछले कर्म थे, जैसे बोलते हैं कर्म तो बहुत मतलब फल दे के ही जाता है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया मतलब। नहीं नहीं, वो निदत्तित निकाचित के साथ है। वो कुछ प्रकरण में जैसे संक्रमण हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, तो कर्म में चेंजेस हो रहा है। अगर ऐसा होता तो भी चेंजेस नहीं हो सकता जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन निदत्तित निकाचित में ये परिवर्तन नहीं देखा जाता। लेकिन जो निदत्तित निकाचित नहीं होते हैं उनमें परिवर्तनशील होते हैं। अब रही बात 40 वर्ष की, अब देखो दो चीज़ यहाँ पे अपन ने बांधी, क्योंकि हम 8 प्रकार के कर्मों को बांध रहे हैं। आयु कर्म में मैंने 80 साल की बांधी एक बात, लेकिन हमने उसके साथ असाता वेदनी का बंध क्या कर लिया। हमने किसी को सता के मारा, तड़पा के मारा, किसी को दुख दिया। अब वो असाता वेदनी इतना बंद हो गया आपका कि जो आयु कर्म आपका वो आपको अकाल मरण में कारण बढ़ गया। वो असाता बंद, मतलब जो इस भव में हम जो कर्म 7 कर कर्म रहे में हैं, विभाजन हुआ है वहां देखो ना आप, उन विभाजन से आपको समझ में आएगा कि कौन सा कर्म किस कर्म में निमित्त बन रहा है। जो कर्म हम इस भव में कर रहे हैं वो हमारी आयु मतलब लगातार कम करता रहेगा। नहीं नहीं, वो आयु नियम कम नहीं कर रहा है, वो अकाल मरण में निमित्त पड़ रहा है। मैंने 2 बात कही थी आपसे। जैसे पूछा गया था कि अकाल मरण किन कारणों से होता है, तो मैंने बताया था कि किसी के साथ गर्भपात करा देना, किसी को तड़पा के मार देना, किसी को एक्सीडेंट करके मार देना, उसमें आनंद मनाना, किसी को दुख दे देना, किसी को ऐसी बातें कह देना जिससे कि उसके अंदर संक्लेश भाव हो जाए, किसी के प्रति ऐसे द्वेष भाव रख लेना। इन कारणों से जो आपने जो असाता वेदनी है, नीच गोत्र है, जो इस तरह अशुभ नाम कर्म है, जो ऐसे कर्म मान लिए, अब आयु तो आपके आयु के बंध में वो सब 9 कर्म के रूप में निमित्त में आ गए। तो इस कारण से आपको वो फलदान देगा कि देगा। एक तरफ है आपका आयु कर्म, एक तरफ है गर्भपात का जो कर्म बंधा है। तो जो आपने किसी को अकाल में मरण कराया है तो आपका भी अकाल में मरण होगा। चाहे आपने 80 साल बांध लिया, लेकिन आपको भी अकाल में मरण ना ही होगा। ऐसे तो ये 2 कर्म एक दूसरे से टकरा गए, तो इन्होंने अपने आप कम कर दिया। ये ऐसे मान के अपन चलिए। नमोस्तु। जैसे बैंक का उदाहरण मैं हमेशा ही देता हूँ आपको। जैसे बैंक में हमने अपनी नौकरी इत्यादि की से हमने जो जॉब करा, तो जॉब से हमारे पास एक तरफ तो हमारे 10 लाख का पैकेज था, तो 10 लाख हमारे इसमें डल गए एक तरफ। दूसरी तरफ हम जो खर्चा कर रहे थे, हम बैंक में आजकल क्या हो गया कि आप नगद नहीं होता ना, तो ये आपका ये पेमेंट का सिस्टम है ना, इसमें समझ में नहीं आता कितना चला गया। तो आपने जो क्रेडिट कार्ड से फटाफट खरीदी कर ली और बाद में बैंक में 10 लाख ढूंढ रहे हैं तो मिलेंगे कहाँ से वहाँ से आपके? वो कार्ड ने सारा साफ कर दिया बैंक का आपका। समझ आए? ऐसे ही आपने एक तरफ बंद किया और एक तरफ आपने इस तरीके से खर्चा कर दिया, तो वो आपका बैंक के बैलेंस को नील बना रहा है। ये मेरा कहना था, वहाँ पे कर्ज रूप में आपके पास हो गया। ये ऐसा मान के चले। मतलब कोई आयु का अपकर्षण हो रहा है उसी आयु में महाराज जी? नहीं, अपकर्षण अलग वस्तु है। कहाँ लगा रहे हो आप? अपकर्षण होता है बद्धमान आयु में, उत्कर्षण उपकर्षण बद्धमान आयु में होता है, भुज्यमान आयु में नहीं होता। नहीं, बद्धमान की बात हाँ, कर रहे हैं। बद्धमान में, जैसे हाँ, हमने बद्धमान में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। अगली मनुष्य आयु 80 वर्ष की बांधी और यहीं हमने ऐसे कर्म किए तो वो और घट उससे- सकते हैं। उससे घट रहे हैं। एक उन्होंने पूछा है अकाल मरण का प्रकरण। 2 प्रश्न है। आपका प्रकरण है बद्धमान आयु से लेके, उनका प्रकरण है कि वर्तमान में जो 40 वर्ष में मरण हो गया वो कैसे हो गया। 80 वर्ष का जो बंध आयु का आपके पास जो वो था, बंध था, वो कहाँ चला गया कि 40 में कैसे खिर गया? तो बताया गया कि पूर्व के कर्म का आपस में कटाप हुआ है कि जो आपने किसी को अकाल में मरण कराया था, तो इस भव में आपको अकाल में मरण पड़ना पड़ा। तो जो 40 वर्ष गए वो आपके पूर्व भव के कर्म ने आपको नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाई। कर्ज था, चुकाओ। आपने कहा मैंने तो 10 लाख कमाए थे,
तो उसने कहा आपने 50 लाख का कर्जा ले रखा था, मैं क्या करूं, आपके कट गए। सो बैंक ने काट लिए अपने आप ही कर्जे में से। ऐसा वहां पर प्रकरण को लेके चलिएगा। इसको वैसे ही समझ सकते हैं जैसे उसी जन्म में हमने अपकर्षण कर लिया है, उसी जन्म में किसका कर लोगे, जैसे बद्धमान आयु का। बद्धमान आयु का, जैसे हमने बद्धमान 80 वर्ष की आयु बांधी और हमने किसी के साथ बुरा किया तो हमने पहले ही से ये कर लिया कि हमने 20 वर्ष अपनी अगली आयु कम कर लिए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। वो इसके साथ नहीं होगा। बद्धमान आयु में, बुद्धिमान आयु और बद्धमान आयु में यही तो अंतर है कि बद्धमान आयु में वहीं कट ऑफ हो जाएगा आपका, यहीं से काट के सैलरी पहुंचेगी वो वहाँ पे नहीं कटेगी वो। एक बार एक ना, यहाँ से ही आपका लोन यहीं से कट गया और आपका जब, जैसे कि 2 चीज़ बता देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। आपने जिस कंपनी में जॉब की थी उसी कंपनी से आपने लोन लिया, तो उसी कंपनी ने आपको वहीं काट पीट के ही दिया। आपकी बैंक, आपकी जो सैलरी थी वो आपको वहीं काट ली कि भाई 10 लाख थी, 1 लाख रुपए महीने का काट के आपको 9 लाख रुपए दे दिया साल का। एक चीज़। एक था आपने किसी अन्य बैंक से लोन लिया था और इस कंपनी में आप जॉब करते थे, तो ये तो कंपनी तो आपका पूरा 10 लाख जमा कराएगी, लेकिन वो बैंक वहाँ से उठा लेगी अपना आपका, वो वहाँ से बैंक से ट्रांसफ़र होगा। यानी कंपनी सीधा नहीं दे सकती उस बैंक को, उसे या तो आपके खाते में ही देना होगा, फिर आपके खाते से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। समझ में आ रहा? यहाँ पर कंपनी कटअप कर रही है और वहाँ पर बैंक आपसे ले रहा है। तो यहाँ पर जो बद्धमान आयु है जो आपका है, वो बद्धमान मतलब कंपनी से वहाँ से बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, आप नहीं ले सकते यहाँ सीधे। और जो बुद्धिमान आयु है कंपनी से, कंपनी का लोन है, वो कंपनी ने वहीं काट दिया। जो बद्धमान आयु में हो गया कंपनी का लोन और कंपनी की जॉब, वहीं जो कटअप हुआ है ये बुद्धिमान आयु के साथ घटाना, और कंपनी ने आपके खाते में दिया और बैंक ने वहां से उठाया है, ये है आपका बद्धमान आयु के साथ। वहां कटअप करिए। समझ में आ रहा? ये प्रकरण को आप इस तरीके से घटाइएगा, चलिएगा। नमोस्तु, ऐसी कुछ प्रश्न है। अब इतनी देर से मैं कह रहा हूँ पूछो तो आप पूछते अरे भाई चल जल्दी करो, मैं सोच रहा था कोई है नहीं तो मैं अपना फ्री हो रहा था। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत लोग, रवीना जैन पूछती हैं, बहुत लोग जीव हत्या करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं धर्म मानकर, क्योंकि उनको सही धर्म का ज्ञान नहीं है, तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता या कम लगता है, ऐसा कुछ है महाराज जी? अज्ञानता है उनकी, अज्ञात भाव होने से उनके पाप में कम तो बंधता तो है, पाप बनता नहीं ऐसा, लेकिन उनकी अज्ञानता कारण उन्हें वो पाप उस तरीके से ही बनता नहीं है जिस तरीके से हमें बनता है। जैसे हम जानते हैं तो हमें ज्ञात भाव होने से हमें पाप अलग प्रकार का बनता है और उन्हें अलग, तो उनके पाप में कम ज़्यादा का वहाँ प्रकरण देख सकते हैं। रश्मिन बुद्धि महाराज, जैसे मायाचारी का आपने प्रसंग लिया, तो कभी कभी ना चाहते हुए भी घर के कार्यों में करनी पड़ती है, तो क्या उसी तीव्र तरीके का दोष लगता है उसमें? नहीं, हमारे यहाँ पर कर्म के बंध में उन्होंने कहा तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और वीर विशेषस हमारे कर्म में प्रकरण आता है। हम किन भावों से कर रहे हैं? जैसे माँ अपने बेटे को भी चांटा मारती है और माँ किसी दूसरे को भी चांटा मार देती है, तो गुस्से में आकर किसी को मारा तो तीव्र भाव से, और बेटे को मारा तो वो मंद भाव। तो इन भावों में अंतर जैसे आता है ऐसे कर्म में भी अंतर आता है। जम्बू कुमारी जी पूछती हैं, मंदिर में क्या रात्रि में श्रीफल आदि चढ़ा सकते हैं? मंदिर में रात्रि में श्रीफल कहाँ से चढ़ाएंगे आप? क्योंकि यहाँ तो अष्टद्रव्य कैसे चढ़ेगा? नहीं, मंदिरों में अष्टद्रव्य चढ़ नहीं सकता रात्रि में, दिन में ही पूजा का प्रकरण आता है। रात्रि में तो धन इत्यादि आप गुल्लक में डाल सकते हैं दान के रूप में, बाकी आप अष्टद्रव्य इत्यादि से पूजन नहीं हो सकती या द्रव्य नहीं चढ़ सकता। कौन चढ़ाता है? अच्छा देखो, आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति, एक अलग बात है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभार कोई एकादी होना, जैसे कि अब रात में शिखर जी आप जाते हैं तो शिखर जी की टोकों पे भी आप वंदना कर लेते हैं, वो एक कार्य विशेष के लिए अलग बात है, लेकिन उसको राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता, ये मैं कह रहा हूँ। तो उसको आप प्रकरण में मत लाइए, मतलब उसको आप राजमार्ग मत बनाइए कि हमने कभी कभार कुछ कर लिया सो वो हमेशा के लिए नहीं होता, ऐसा मान के चलिए। एक प्रश्न है महाराज जी, बहुत
फेसबुक आदि पे आया था कि किसी मंदिर में, नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे चंद्र रोशनी में चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक किया गया, तो क्या यह उचित है? बिल्कुल अनुचित है। रात्रि में कभी भी भगवान का अभिषेक कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, विचार करिए। नहीं, कभी भी भगवान का अभिषेक दिन में ही होता है। क्योंकि अब कोई ये कहे कि देवताओं करते हैं, देवों के यहाँ होता है, तो वहाँ भैया वहाँ रात होती ही नहीं है। दिन और रात का प्रकरण होता है मनुष्य लोक के लिए, देवताओं के लिए नहीं होता। तो देवताओं का यहाँ कैसे घटा सकते हो आप? तो ये उनके लिए मत करिए, ऐसा आप वहाँ मत लगाइए प्रकरण को। आप प्रकरण को सही बनाइए। मनुष्य के लिए दिन में ही, जैसे कि भोजन का जो भुक्ति का काल है, वैसे ही भजन का भी वही काल है। जैसे सूर्य उदय सूर्य अस्त पर आप भोजन नहीं करते, ऐसे ही आप पूजन भी आप सूर्य अस्त के बाद नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा प्रकरण है। अब कि कोई से खींचतान के कोई लगाए सो लगाओ, देखो भाई खाता ना भाई तुमको जो सब सही फिर तो वही बात है। अब क्या कर सकते हैं, इसके कोई समाधान नहीं होते। लेकिन अगर आगम पढ़ेंगे, आगम की बात करना चाहते हैं, तो स्पष्ट है कभी भी रात्रि में अभिषेक पूजन का कहीं भी मनुष्य लोक में प्रकरण नहीं मिलता। चलिए इतने ही रखता हूँ। अब भजन का समय हो गया समाप्त। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे सुजय लोक सो वाणी मस्तक धनु सदा देतो। हे जिन